नमस्कार श्रेय जी। नमस्कार जी। नमस्कार कैसे ऋतु जी, हैं? कैसी हैं? बस बस बढ़िया। बढ़िया। तो श्रेय जी, स्वागत है आपका आप ही के पेज पर। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं कोई जुड़े हैं। हाँ, जुड़ने लगेंगे तो। हाँ जी, ऋचा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जगन्नाथ जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ऋचा जी। नमस्कार जगन्नाथ जी। नमस्कार पूजा जी। स्वागत है नमस्कार आप जी। सभी का। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। सुरेश जी भी जुड़ चुके हैं। क्षमा जी जुड़ चुकी हैं। राखी जी, प्रमोद जी। समाधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगन्नाथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मान सिंह जी भी जुड़ और चुके हैं। मान सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोविंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है श्रेय तिवारी जी के ऑफिशियल पेज पर। और आज की काव्य संध्या हम प्रारंभ करें श्रेय जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हर साहित्यिक जो भी कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत होती है माँ शारदे के वंदन से। तो जी जी, मैं सबसे पहले विघ्नहर्ता के लिए 4 पंक्तियाँ बोलकर स्वागत है। चाहूँगी कि आप माँ शारदे का वंदन करें। हे स्वागत है, स्वागत शुभंकर, है। जीवन के विघ्न हरो सारे, कर दो सब शुभ काज पूर्ण हमारे, मिटा दो वाह वाह। अज्ञान और अहंकार का तिमिर, हे गजानन हम्म। हम शरणागत हैं तुम्हारे। वाह वाह वाह, तो बहुत सुंदर। श्रेय जी, अब आपकी सुरीली आवाज में माँ शारदे का वंदन हो तो इसका कार्यक्रम का आगाज बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अभी 2 मुक्तक सुनाऊंगा। जो जी। वो सरस्वती वंदना नहीं है, लेकिन हाँ, शब्दों को लेके मैंने कहा है, जो मैं अक्सर शब्दों को लेके लिखता रहता हूँ बिल्कुल स्वागत कि है। मैं शब्दों के मोती चुन, मैं शब्दों के मोती चुन, माँ सरस्वती का आह्वान करूं। मैं शब्दों के मोती चुन, माँ सरस्वती का आह्वान करूं। शब्दों की मैं माला गूंथूं, शब्दों के ही हार गढ़ूं। मैं शब्दों के मोती चुन, माँ सरस्वती का आह्वान करूं। शब्दों की मैं माला गूंथूं, शब्दों के ही हार गढ़ूं। जीवन के सारे रंगों का रचनाओं में गान करूं। जीवन के सारे रंगों का रचनाओं में गान करूं। दूजों के मैं दर्द समेटूं, होठों पर मुस्कान धरूं। दूजों के मैं दर्द समेटूं, होठों पर मुस्कान धरूं। मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, ये धर्म समझ हर रचना का सम्मान करूं। मैं कवि हूँ, ये धर्म समझ हर रचना का सम्मान करूं। कंठ भवानी दे दो ऐसा, सबका मन खुशहाल करूं। कंठ भवानी दे दो ऐसा, सबका मन खुशहाल करूं। याद रखे, याद रखे युग लेखन मेरा, प्रभु विनती हर बार करूं। याद रखे युग लेखन मेरा, प्रभु विनती हर बार करूं। और मन में रहूं मेरे श्रोता के, उनके दिल पर राज करूं। मन में रहूं मेरे श्रोता के, उनके दिल पर राज करूं। मन में रहूं मेरे श्रोता के, उनके दिल पर राज करूं। बहुत धन्यवाद। खूब श्रेय जी, आप वैसे भी श्रोताओं के दिल में रहते हैं और माँ थैंक यू, शारदे की थैंक यू। आप पर असीम कृपा है कि उन्होंने वाकई में आपको ऐसा सुरीला और ओजपूर्ण कंठ दिया है कि उससे थैंक यू कोई सो भी मच। रचना निकलती है वो सार्थक और रुचिकर ही लगती है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं श्रेय जी।
राखी जी बोल रही हैं बहुत सुंदर। ऋचा जी बोल रही हैं वाह क्या खूब कहा श्रेय जी। राखी जी बोल रही हैं बेहतरीन सृजन। अजय प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्चना झा जी बोल रही हैं हर रचना का सम्मान करूं, वाह बहुत उम्दा। पूजा जी बोल रही हैं बेहतरीन प्रस्तुति श्रेय जी हमेशा की तरह। थैंक और यू सो कविता मच, जी थैंक बोल यू, रही हैं सभी का बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। वंदना। प्रमोद जी बोल रहे हैं बहुत बहुत खूब। मान सिंह जी बोल रहे हैं सुंदर। तो बहुत सारे कमेंट आपकी शानदार सरस्वती वंदना आपके लिए। तो श्रेय जी सरस्वती वंदना से तो आपने खूबसूरत आगाज कर दिया। माँ शारदे हम्म, का आशीष भी हमें मिल गया। तो अब रचना की प्रस्तुति पहले आप करेंगे या पहले मैं करूं? आप करेंगी ना, अभी आप, मेरा हो गया, आपका नंबर है। अच्छा नंबर बाय नंबर सब चलेगा। हम्म, जी जरूर। तो मैं जो अपनी पहली रचना सुनाने जा रही हूँ वो पुरानी रचना है लेकिन मुझे बहुत पसंद है जी क्योंकि इसका शीर्षक है कलमकार। तो जी जी। तो एक मिनट के लिए, शैलेंद्र शैल सर जुड़े हुए हैं, ये बहुत पुराने हमारे साथ कलम के जादूगर में भी जुड़े हुए थे, पता नहीं अचानक से क्यों उन्होंने छोड़ दिया। शैलेंद्र दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जी स्वागत रेणु है। तिवारी जी जुड़ी बहुत हुई हैं। बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। रेणु जी भी हैं। जी प्रियंका त्रिपाठी जी भी हैं। तो जी, सभी का बहुत आप बहुत सभी स्वागत। दर्शकों और श्रेय जी आपकी इजाज़त से मैं एक रचना सुनाना जी चाहूँगी। जी इसका जी शीर्षक है क्योंकि हम सभी कलाकार हैं तो बस मन में था एक कलमकार के तौर पर वो मैंने लिखा है। जी जी, स्वागत खाली है। पन्नों सा बीता मन था मेरा, खाली वाह, पन्नों सा बीता मन था मेरा, शब्दों को मैंने अपना हम सफर बना लिया, शब्दों को क्या मैंने बात है। अपना हम सफर बना लिया। एक एक हाँ, अक्षर को चुनकर, एक एक अक्षर को चुनकर, एहसास का मुलम्मा चढ़ाकर, कल्पना हम्म की ऊंची उड़ान देकर, कविता हम्म, और कहानी की शक्ल में गढ़ दिया। वाह, अब हम्म, अब चारों ओर कहानियां और कविताएं बिखरी पड़ी हैं और क्या बात उनमें है। बसे किरदार खाली पन्नों पर सरपट दौड़ रहे हैं। मैं हम्म सबको मैं सबको एक एक कर समेट रही हूँ जिससे बुन हम्म, सकूं अपने घायल मन के लिए किताब का एक खूबसूरत सा दुशाला जो वाह, मेरी रूह को सुकून दे और सारी दुनिया हम्म, को संदेश कि मैं वाह, अनुपयोगी नहीं हूँ, मैं क्या बात। कलमकार हूँ। हाँ, मैं कलमकार हूँ, बेकार वाह। नहीं हूँ, मैं कलमकार हूँ। मैं कलमकार हूँ, बहुत वाह बहुत वाह। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया श्रेय जी। कमेंट हैं हमारे पास में हमारे श्रोताओं के। राखी जी बोल रही हैं क्या बात है। पूजा जी बोल रही हैं ऋतु जी बहुत सुंदर रचना। मान सिंह जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर। पूजा जी कह रही हैं बहुत खूब। रेणुका जी बोल रही हैं बहुत खूब ऋतु जी। शैलन जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर रचना। ऋचा जी बोल रही हैं बहुत ही खूबसूरत भाव लिए आपकी रचना ऋतु जी। राखी जी बोल रही हैं वाह बहुत खूब। अर्चना झा जी बोल रही हैं खूबसूरत दुशाला सच में। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं बेहद बेहतरीन रचना, बेहतरीन प्रस्तुति। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सारे कमेंट्स हैं, ये क्षमा कीजिएगा यदि मैं कुछ कमेंट्स ना ले पाई हूँ आपके। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को रचना पसंद आई। तो श्रेय जी अब आपकी बारी है। मैं और आपके अभी पिटारे में तो एक बहुत सारी रचनाएं हैं, खजाने में, पिटारा नहीं कहूंगी, खजाने में। मैं अभी एक दो मुक्तक सुनाता हूँ, क्योंकि बाद में मैं कुछ डिफरेंट सुनाने वाला हूँ। अरे वाह, तो चलिए। एक नई रचना भी लिखी है, तो मैं सोचता हूँ कि वो भी सुनाऊंगा। बिल्कुल आज बिल्कुल। मुझे टाइम ज्यादा मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में दो बंद लिख दिए हैं एक गीत के, वो सुनाऊंगा। बिल्कुल और स्वागत। उससे पहले मैं कुछ मुक्तक सुनाता हूँ कि किसी ने मुझे पूछा कि आप इतने दर्द भरी रचनाएं कैसे लिख पाते हैं, तो मैंने और उसने ये भी कहा मुझसे कि आप मुझे सिखा दो। तो मैंने उसको बताया कि दर्द भरी रचनाएं रचनाएं कैसे लिखी जा सकती हैं। तो मुक्तक में मैं कहता हूँ कि दर्द जो तुम लिखना चाहो तो, दर्द जो तुम लिखना चाहो तो, लिखना तुम्हें सिखा दूंगा।
दर्द जो तुम लिखना चाहो तो लिखना तुम्हें सिखा दूंगा, अपने हरे भरे जख्मों का दर्शन तुम्हें करा दूंगा, अपने हरे भरे जख्मों का दर्शन तुम्हें करा दूंगा। रोता हूँ अंतर मन से जब कलम बयां कर देती है, रोता हूँ अंतर मन में जब कलम बयां कर देती है। टूटे दिल की पीर छुपा लो, तुमको यही सलाह दूंगा, टूटे दिल की पीर छुपा कर लिखना यही सलाह दूंगा, टूटे दिल की पीर छुपा कर लिखना यही सलाह दूंगा। है मुस्कान अधर पर जिनके अंतर मन पर छाले हैं, है मुस्कान लबों पर जिनके अंतर मन पर छाले हैं, चेहरे से टपके मायूसी और लबों पर ताले हैं। कभी कभी वही है जिसने अपनी पीड़ा को छुपाए रखा और अपनी रचनाओं में बयान किया, कभी वही है जो चेहरे से मुस्कुराता है और अपना गम मुस्कुराहट के पीछे छुपाता है। तो वो मैं लिखता हूँ कि है मुस्कान लबों पर जिनके अंतर मन पर छाले हैं, चेहरे से टपके मायूसी और लबों पर ताले हैं। आंखें सूखी रही मगर हर शब्द नहाया आंसू से, आंखें सूखी रही मगर हर शब्द नहाया आंसू से, दर्द पिए जिस कवि ने जितने उसके गीत निराले हैं, दर्द पिए जिस कवि ने जितने उसके गीत निराले हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत सुंदर। सच में मतलब अपने Thank दर्द you. को पीकर जो गीत रचता है उसके गीतों में एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही दर्द होता है। बहुत सारे कमेंट हैं कशिश श्रेय होती जी है। आपके लिए, कई सारे कमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं। पूजा जी लिखती हैं शब्द नहाया आंसू से, वाह वाह श्रेय जी। रेणुका जी बोलती हैं बिल्कुल सही श्रेय जी, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। ऋचा जी बोल रही हैं बहुत खूब अभिव्यक्ति श्रेय जी। शैलन जी बोल रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय। रूपल जी बोल रही हैं बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सच्चिदानंद जी बोल रहे हैं अच्छी सलाह है, शुक्रिया। मान सिंह जी बोल रहे हैं दर्द पिए हैं, वाह। हिंदी पोएट ये बोल रहे हैं भावपूर्ण रचना। कविता जी बोल रही हैं बहुत खूबसूरत रचना। प्रमोद जी बोल रहे हैं वाह क्या बात, दर्द पिए हैं। श्रेय जी आपकी रचना के लिए कमेंट्स आते जा रहे हैं और वो ओझल होते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना थी, बिल्कुल दिल से निकली हुई रचना, बहुत ही सुंदर रचना श्रेय जी। धन्यवाद। तो चलिए अब मेरी बारी है, तो मैं एक रचना सुनाती हूँ। ये एक छोटी सी मासूम सी रचना है जो बचपन को लेके लिखी हुई है। तो इसका शीर्षक है कागज की नाव। क्या बात। सुनिएगा। जब बैठती हूँ लेकर कागज कलम हाथों में, मन का पंछी उड़ने लगता पुरानी यादों में। वो बचपन का घर आंगन, वो छोटा सा गांव, वो बारिश के पानी में कागज की नाव। क्या बात। वो भोले गांव वाले, मेहनत थी जिनकी शान, वो छोटा सा ताल, खेत और खलिहान। वो शरारत के साथी जो थे मेरी जान, वो शरारत के साथी जो थे मेरी जान। वो पीपल का भूत और नीम की छांव, वो बारिश के पानी में कागज की नाव। कागज की नाव, वाह। वो कच्ची सी सड़कों पर उछल कूद करना, भूख लगने पर किसी के घर भी पेट भरना। गांव में हम देखते नहीं थे कि यहाँ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा,
सारे घर हमारे बिल्कुल अपने। बिल्कुल। भूख लगने पर किसी के घर भी पेट भरना, लड़ना झगड़ना फिर दोस्ती करना, लड़ना झगड़ना फिर दोस्ती करना, ना कोई दिखावा ना जीवन के तनाव, वो बारिश के हम्म, पानी में कागज की नाव। कागज की नाव, वाह ये वाह। बचपन की यादें, शुक्रिया। हम्म, ये बचपन की यादें हैं जो भूलती नहीं, समय के साथ हम्म, भी धुंधलाती नहीं। वो हम्म, सबसे अच्छे और बेखौफ दिन थे, हमें कोई डर नहीं था। आज हम हर चीज में बिल्कुल। डरते हैं। वो हम्म, सबसे अच्छे और बेखौफ दिन थे जहां हम्म, सभी अपने और आत्मीय जन थे। वाह छोटी वाह छोटी वाह। खुशियों के भी थे बड़े चाव। हम्म, आज हम बड़ी बड़ी हम्म, चीजों से भी खुश नहीं हो पाते हैं। जी। छोटी छोटी खुशियों के भी थे बड़े चाव, वो बारिश हम्म, के पानी में कागज की नाव, वो कागज बारिश की के नाव, पानी में कागज की नाव। कागज। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बात बताऊं, आपने जी जब पहली बार हमारे मंच पे एक रचना पढ़ी थी, जी जब फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब लाइव में आए थे, कलम के जादूगर यूट्यूब लाइव में, जी। मुझे तभी आपकी रचना और रचना प्रस्तुत करने का ढंग, जो सादगी से आप अपनी रचना कह जाती हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया था। और वो बहुत ही एक बहुत रीजन है कि आप हमारे हमारे साथ हमारी टीम में हैं। वहीं से मैंने ये पहली जी, बार में आपका वो देख लिया। बड़प्पन है आपका। आपका जो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। हाँ, ये जरूर, आभार। ये हर बार जरूरी नहीं होता कि आप लय में ही गाएं या आप धुन में ही गाएं, लेकिन जो आप जो कहना चाह रही हैं अपनी बात, वो 4 लाइन में किस तरह से कह जाती हैं और किस तरह से उसमें उसमें शब्दों में तालमेलता और उसके भावों को कैसे पिरोती हैं, वो बहुत जरूरी होता है। आभार तो श्रेय जो जी। आप आराम क्योंकि आराम जब से मैं कह जाती हैं, वो औरों बहुत। को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कविता लिख तो लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन शायद प्रस्तुतिकरण में वो गायन और वो मधुरता और वो जरूर ताल नहीं आती। वो तो इतनी जरूरी नहीं है, वो कहीं कहीं जरूरी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मैं तारीफ किसी की दिल खोल के बहुत कम करता हूँ। थोड़ा कंजूस हूँ तारीफ करने में, इतनी जल्दी मुझे कोई तो कन्विंस मेरा नहीं कर पाता। सौभाग्य है हालांकि इसके मैं भी लिए। अभी ये मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं भी अभी विद्यार्थी हूँ। लेकिन जितना मुझे समझ है कविता की, मुझे ये पता है कि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि आप बहुत लय में ही गाएं। कई बार आप बड़ी सरलता से अपनी बात कह जाते हैं, तो बात लग जाती है। तो वो है बहुत आपकी आभार, रचनाओं बहुत में। आभार। और चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। कविता जी बोल रही हैं वाह कागज की नाव। शैलेंद्र जी बोल रहे हैं वाह वाह आदरणीय जी। उर्मिला जी जुड़ी हुई हैं, वो बोल रही हैं वाह बेहद सुंदर प्रस्तुति। सरिता जी बोल रही हैं बहुत खूब श्रेय जी। ऋचा जी बोल रही हैं बिल्कुल सही कहा श्रेय जी आपने। सरिता जी बोल रही हैं शब्द और भाव की ज़रूरत है ऋतु जी। पूजा जी बोल रही हैं लाजवाब प्रस्तुतिकरण है आपका ऋतु जी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नरेंद्र जी हमसे जुड़े हुए हैं, वे बोल रहे हैं बहुत सुंदर सराहनीय वो बारिश के पानी में कागज़ की नाव। बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने मेरी रचना को सराहा। बहुत आभार। तो श्रेय जी अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे मित्रता की भी कुछ बातें हुई हैं जो हमारी बचपन की दोस्ती होती है। तो जितना मुझे याद है आपकी भी एक मित्रता पर रचना थी, हम्म, बड़ी सुंदर सी जी सवैया जी। था। तो एक बार हम वो भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, वो सुनिए, मित्रता पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो, मैं एक मुक्तक सुनाता, तो वो बाद में सुनाऊंगा। चलो कोई नहीं। नहीं, तो आप मैं दोनों वो सुना सुना। सकते हैं। नहीं नहीं, अब नहीं, वो तो बारी बारी से ही होगा। अभी मैं वो रवैया सुनाता हूँ, तो सुनिएगा वो जी कैसे है चलिए। कि कि मित्र मेरे, ये मित्रता पे मेरा एक सवैया है जो मैं सुना रहा हूँ, सुनिएगा। जी कि मित्र मेरे मेरे बाल सखा, तुम पर तो है जा कुर्बान हमारी। मित्र मेरे मेरे बाल सखा, तुम पर तो है जा कुर्बान हमारी। तुमने रखा मेरा मान हमेशा, यार मेरे तुम तो जाहो हमारी। तुमने रखा मेरा मान हमेशा, यार मेरे तुम तो शान हमारी। जब भी चला गया मैं अपनों से, पंक्ति में ध्यान दीजिए, जब जी भी चला गया मैं अपनों से, तो कांधे पे तेरे ही आंसू बहाए। जब भी चला गया मैं अपनों से, तो कांधे पे तेरे ही आंसू बहाए।
यार मेरे तेरे प्यार में हमने गम जो भी थे वो धुएं में उड़ाए, यार मेरे तेरे प्यार में हमने गम जो भी थे वो धुएं में उड़ाए। स्वार्थ नहीं है किसी को किसी से भी, हर तकलीफ में साथ निभाया। दोस्ती वही है, क्या स्वार्थ होता है दोस्ती में? कोई स्वार्थ नहीं होता, बस फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये जरूरी नहीं है कि, पर हाँ हम मुसीबतों में हो तब हमारा दोस्त काम आ जाए, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल वही सच्ची स्वार्थ दोस्ती। नहीं है, स्वार्थ नहीं है किसी को किसी से भी, हर तकलीफ में साथ निभाया। सांसों से सांस की डोर बंधी जब, याद किया मैंने सामने पाया। क्या बात। सांसों से सांस की डोर बंधी जब, याद किया मैंने सामने पाया। खुशियों के पल सारे याद मुझे, जब भी है मिले पूरी रात है जागे। दो दोस्त मिल जाते हैं तो रातें भी निकल जाती हैं बात करते करते, बिल्कुल बचपन की याद है ना, अपने अपने उस शहर की याद जहाँ पे पले बड़े थे। बाद में तो सब अलग अलग हो जाते हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही है जब मिलते हैं दोस्तों से। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन जो हैं उनके साथ बड़ा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है जब मैं उनसे मिलता हूँ। तब खुशियों के पल सारे याद मुझे, जब भी है मिले सारी रात है जागे। बंधन तेरा मेरा है अनमोल, कभी भी न टूटेंगे प्यार के धागे। बंधन तेरा मेरा है अनमोल, कभी भी न टूटेंगे प्यार के धागे। तुझसे तो सारे ही रिश्ते मेरे, तुझसे तो सारे ही रिश्ते मेरे, तू भाई मेरा तेरा मुझ पे है साया। क्या बात। तुझसे तो सारे ही रिश्ते मेरे, तू भाई मेरा तेरा मुझ पे है साया। मेरे लिए तू है वृक्ष स्वरूप, जहाँ पे हो तू मिले शीतल छाया। मेरे लिए तू है वृक्ष स्वरूप, जहाँ पे तू हो मिले शीतल छाया। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है, मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है, ऐसा यार मेरा हर जन्म में पाऊं। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है, ऐसा यार मेरा हर जन्म में पाऊं। मन्नत पूरी यही करना, तेरे चरणों में नित नित शीश झुकाऊं। मन्नत मेरी यही करना, तेरे चरणों में नित नित शीश झुकाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाकई में अच्छे मित्र मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे आपने कहा आपके पास में कम मित्र हैं, लेकिन 100 स्वार्थी मित्रों से बेहतर है एक सच्चा मित्र। जी जी। और मित्रता वो होती है जो हम खुद चुनते हैं, मित्र हमारे हम खुद चुनते हैं, बाकी सारे रिश्तेदार तो हमें ईश्वर के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो जी जी। वो हमारे द्वारा चुना हुआ एक अनमोल खजाना है। बहुत सुंदर रचना श्रेय जी। बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके लिए। अंशिता जी बोल रही हैं कितना खूबसूरत परिभाषित किया है। पूजा जी बोल रही हैं शानदार सृजन श्रेय जी। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं बेहद बेहतरीन बेमिसाल उम्दा प्रस्तुति श्रेय जी मित्रता पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी बोल रही हैं मित्रता की बहुत अच्छी परिभाषा। सुभद्रा जी बोल रही हैं अद्भुत अद्भुत। सरिता जी बोल रही हैं बेहतरीन। मान सिंह जी बोल रहे हैं श्रेय जी आपको लय में सुनना अद्भुत है, जान डाल देते हैं आप शब्दों में, अति सुंदर। थैंक यू। पूजा जी बोल रही हैं बचपन की यादें ताजा हो गई। क्षमा जी बोल रही हैं जुग जुग जियो मेरे भाई। थैंक यू सो मच क्षमा दी, थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स हैं जो आपके साथ हैं हमेशा। तो बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं जो अब थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। जी जी जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मेरी बारी है। बिल्कुल। तो मैं वैसे श्रृंगार तो लिखती नहीं हूँ ज्यादा। एक कोशिश की थी थोड़ा अलग तरीके का श्रृंगार लिखने की। क्या बात है, आप हमारे संपर्क में हो, श्रृंगार नहीं लिखती, फिर क्या फायदा। वही सीखना पड़ेगा।
तो थोड़ा टूटा-फूटा लिखने की कोशिश की थी, शायद आप उसको शुद्ध श्रृंगार ना माने, लेकिन मेरी तरफ से एक कोशिश है, तो जी। इजाज़त चाहूँगी। इसका शीर्षक है मेरा इश्क। क्या तो बात है। अब सुनिएगा ये मेरा इश्क कैसा है। जी। वो ज़रा हौले से मेरे नज़दीक खिसक आई, वो क्या ज़रा बात है। हौले से मेरे नज़दीक खिसक आई, मेरी आई के गर्म आया। आई। ये कवि लिख रहा है, आप ये मान लीजिए, कवित्री नहीं लिख रही है। तभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये एक कवि लिख रहा है, लेकिन अलग जी। तरीके का श्रृंगार। जी, स्वागत है, स्वागत है। वो ज़रा हौले से मेरे नज़दीक खिसक आई, मेरी गर्म सांसें उसकी महकती सांसों से टकराईं, मेरी गर्म सांसें उसकी महकती सांसों से टकराईं। उसने धीरे से मेरी मुंदी हुई पलकों को चूमा, उसने धीरे से मेरी मुंदी हुई पलकों को चूमा, कुछ दीवानगी, कुछ मदहोशी में मेरा दिल झूमा। क्या मेरी बात है। धड़कनों की रवानी जरा सी बढ़ गई, मेरी धड़कनों की रवानी जरा सी बढ़ गई, उसके सुरूर की कशिश थोड़ी और बढ़ गई, बढ़ उसके गई। क्या सुरूर की कशिश थोड़ी और बढ़ गई। और बढ़ गई। वो रात भर मेरे बेतरतीब बालों से खेलती रही, वो क्या रात बात है। भर मेरे बेतरतीब बालों से खेलती रही, अपनी चूहिया तो नहीं नर्म थी। बस सुनते जाइए, हाँ, सस्पेंस थोड़ा सा ही है। हाँ, 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 नहीं नहीं, वो तो बढ़िया अपनी रहता। नर्म उंगलियां से मेरे दिल पर अपना नाम उकेरती रही, अपनी नर्म उंगलियों वाह, से मेरे दिल पर अपना नाम उकेरती रही। जब वाह। भोर की भीगी ओस मेरे चेहरे पर पड़ी, जब भोर की भीगी ओस मेरे चेहरे पर पड़ी, तो यकायक मेरी सपनों से भरी नींद खुली। वो कहीं क्या नहीं बात है। थी, बस मेरी डायरी खुली पड़ी थी, क्या बात है। जिसमें वो संगमरमरी तराशी हुई कविता शब्दों के रूप में पन्नों पर बिछी हुई पड़ी थी। क्या बात है। वो मुझे एकटक बहुत सुंदर। देखकर सतत मुस्कुरा रही थी, मेरे लबों पर भी मंद मंद मुस्कान छा रही थी। मैंने अपनी उस सुंदर सी कविता को पलकों से चूम लिया क्या और बात है। उससे ख्वाब में फिर मिलने का पक्का वादा किया, पक्का और वादा उससे कर लिया। ख्वाब में फिर मिलने का पक्का वादा किया। तो जी ये था मेरा वाह, इश्क। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सुंदर। तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। अंशिता जी बिल्कुल, बोल बिल्कुल। रही हैं बहुत खूबसूरत, उषा जी बोल रही हैं बेहतरीन, शुक्रिया उषा जी। पूजा जी बोल रही हैं आपकी तरह आपका इश्क भी लाजवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। सुभद्रा मिश्रा जी बोल रही हैं क्या बात है। मंजू कुशवाहा जी बोल रही हैं वाह ऋतु जी। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं ऋतु जी बहुत ही सहजता और मुस्कुराहट से अद्भुत प्रस्तुति दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कविता जी बोल रही हैं बेहतरीन इश्क है। पूजा जी कह रही हैं बहुत सुंदर रचना श्रृंगार पर। पूजा जी बस मैं सीख रही हूँ, क्योंकि पूजा जी भी बहुत सुंदर लिखती हैं श्रृंगार पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी रचना को पसंद करने के लिए बहुत बहुत आभार। तो श्रेय जी चलिए, अब आप हमें कौन सी गली में ले जा रहे हैं, या तो इश्क की गली घुमा रहे हैं या मैं कुछ कोई और मैं कुछ रस। मुक्तक सुनाता हूँ। नहीं नहीं, जी मुक्तक बिल्कुल सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। श्रृंगार के मुक्तक सुनाता हूँ और फिर आगे देखते हैं क्या आता जाएगा। मेरे सामने जो है वो सुनाता हूँ कि जी बिल्कुल बिल्कुल। तेरे कजरारे नैनों पे मेरी नजर। ये दूसरी तरह का मुक्तक है, एक दूसरे कुनबे का। जी तेरे कजरारे नैनों पे मेरी नजर, क्या करें ये इशारे मुझे सब खबर। तेरे कजरारे नैनों पे मेरी नजर, क्या करें ये इशारे मुझे सब खबर। यूं तो गिनती शरीफों में मेरी मगर, यूं तो गिनती शरीफों में मेरी मगर। चाहता हूँ ढाती रहो तुम कर, चाहता हूँ ढाती रहो तुम क्या बात है। कहर।
हो बहारों की मलिका मेरी जान तुम, हो बहारों की मलिका मेरी जान तुम, मेरे ख्वाबों की मंजिल हो अरमान तुम, मेरे ख्वाबों की मंजिल हो अरमान तुम हो मेरी तो मैं वरना कुछ भी नहीं, क्या बात। तुम हो मेरी तो मैं वरना कुछ भी नहीं, मेरा सम्मान तुम, मेरा अभिमान तुम, मेरा सम्मान तुम, मेरा अभिमान तुम। अब देखिए कुछ दो मुक्तक और सुनाता हूँ, वो बिल्कुल अलग तरीके से सुनाता हूँ कि जी। तेरा आशिक हूँ मैं जालिम समझ मुझको सताना क्या, हाँ। तेरा आशिक हूँ मैं जालिम समझ मुझको सताना क्या, तेरे नैनों को पढ़ता हूँ अब कुछ भी बताना क्या, तेरे नैनों को पढ़ता हूँ अब कुछ भी बताना क्या, जरूरत ही नहीं तुमको सनम इजहार करने की, क्या बात। जरूरत ही नहीं तुमको सनम इजहार करने की, जो दिल से दिल का हो बंधन तो फिर कुछ भी जताना क्या, जो दिल से दिल का हो बंधन तो फिर कुछ भी जताना क्या, मगर तुम हो बड़े रूठे चखो कुछ रस मोहब्बत का, मगर तुम हो बड़े रूठे चखो कुछ रस मोहब्बत का, है संगत श्रेय की तुमसे चढ़ा लो रंग मोहब्बत का, है संगत श्रेय की तुमसे चढ़ा लो रंग सोहबत का, करो कितने जतन नजरों से मेरे बच न पाओगी, करो कितने जतन नजरों से मेरे बच न पाओगी, कहो तो दूं तुम्हें तोहफा मेरी बेजोड़ उल्फत का, कहो तो दूं तुम्हें तोहफा मेरी बेजोड़ उल्फत का, कहो तो दूं तुम्हें तोहफा मेरी बेजोड़ उल्फत का। मतलब ये तो एक तीर से बहुत सारे निशाने थे। अच्छा जी। बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रेय जी, सब लोग मतलब इस मुक्तक में, ये आपके जो शानदार मुक्तक है उनमें सब डूब गए हैं। नरेंद्र जी बोल रहे हैं शानदार मुक्तक, विशाखा जी बोल रही हैं वाह वाह श्रेय जी, संगत क्या बात। सुभद्रा जी बोल रही हैं जितनी सुंदर मुक्तक उतनी सुंदर आपकी प्रस्तुति। हिंदी पोएट ये बोल रहे हैं प्रेम प्रेम तो सब करे, प्रेम नहीं जाने कोई, जो प्रेम को जान लो प्रेम कभी नहीं होए। पूजा जी बोल रही हैं कजरारे नैनो पे मेरी नजर खूब। नरेंद्र जी बोल रहे हैं बेजोड़ उल्फत का। ऋचा जी कह रही हैं वाह वाह श्रेय जी क्या इजहार किया। पूजा जी काजल लगाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी कह रहे हैं बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। राम प्रसाद जी बोल रहे हैं अच्छा मुक्तक, और भी बहुत सारे कमेंट्स थे जो ऊपर चले गए। हाँ, धनंजय जी ने कहा था मौसम का असर श्रेय जी के मुक्तक में आभासी। अंशिता जी बोल रही हैं बेहतरीन फरमाया, अब बताना क्या। थैंक यू अंशिता जी, थैंक यू विशाखा जी, विशाखा जी आज शायद लेट जुड़ी हैं, थैंक यू। और जानकी जी हैं, वे बोल रही हैं वाह श्रेय जी बहुत खूबसूरत। बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं जो बहुत ऊपर चले गए। बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रेय जी आपके लिए, बहुत सारे। वाकई में प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और मुक्तक भी बहुत बहुत सुंदर थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब चलिए आपका नंबर है। इतने शानदार प्रस्तुति के बाद में मुझे भी कुछ सुनाना है, तो मैं अपनी एक छोटी सी साधारण सी रचना ही सुनाऊंगी। सब साधारण ही है, हमारी भी कौन से। नहीं नहीं, आपकी असाधारण है। क्यों पर लगे हुए हैं हमारी रचना में, पर लगे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं बिल्कुल ही कि देखिए मतलब वाह निकल जाती है मुंह से जब भी आपकी रचना और आपकी आवाज सुनाई देती है, तो बहुत बेहतरीन है। तो आज की जो मेरी रचना है, आज है 2 जुलाई और आज सारे विश्व में यूएफओ दिवस मनाया जाता है। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। हाँ जी, क्या क्या हर एक 365 में हर एक दिन मना रखा है अमेरिकन ने। जो दिन बचता है उस दिन को कोई और विशेष दिन बना दिया जाता है।
तो आज का दिन हाँ उन्होंने यूएफओ दिवस बनाया है, जिसमें मतलब जिसका हाँ मतलब उद्देश्य ही है कि आप ब्रह्मांड के बारे में जानें, और ये भी एक हम्म, मनुष्य जो अहंकार में होता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उन्हें बताने के लिए कि हम्म, भाई आप अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में, और भी दुनिया है। तो ये हम्म, बताने के लिए है। इस पर मेरी एक छोटी सी रचना है, तो जी थोड़ी काल्पनिक रचना है, तो सुनिएगा। हाँ हम्म, देखो मना ना करना, देखो हम्म, मना ना करना, तुम्हें न्योते पर बुलाऊंगी, तुम्हें न्योते हम्म, पर बुलाऊंगी। देखना हम्म, तुम्हें आकाश गंगा में दावत खिलाऊंगी, देखना तुम्हें हम्म, आकाश हम्म, गंगा में दावत खिलाऊंगी। हम्म, हम्म, तारों के चावल आकाश की हम्म, रसोई में बनाऊंगी, तारों क्या के बात है। चावल आकाश की रसोई में बनाऊंगी। चंदा की हम्म, गोल रोटी सूरज के चूल्हे पर हम्म, पकाऊंगी, क्या चंदा हाँ की गोल रोटी सूरज के चूल्हे पर पकाऊंगी। नर्म हम्म, रंगीन बादलों के मिष्ठान थाली में हम्म, सजाऊंगी। क्या बात है। नवग्रहों की तरकारियां प्यालियों में परोसूंगी। हम्म, चांदनी का शुद्ध हम्म, शीतल अमृत पेय पिलाऊंगी। हम्म, हम्म, मुखवास में तुम्हें नक्षत्रों के तांबूल खिलाऊंगी, अच्छा मुखवास में तुम्हें नक्षत्रों के तांबूल खिलाऊंगी। तुम हम्म, पूरे भाव से ग्रहण करना ये विचित्र भोजन, हम्म, तुम पूरे हम्म, भाव से ग्रहण करना ये विचित्र भोजन। शांत हम्म, और तृप्त हो जाएगा मेरा विचलित मन, शांत और हम्म, तृप्त हो जाएगा मेरा विचलित मन। मेरा विचलित मन। मन भावन, मन हम्म, भावन, ये कृष्ण कन्हैया के लिए है। तुम्हें हम्म, कभी कोई क्या दे पाया, मन हम्म, भावन, तुम्हें कभी कोई क्या दे पाया। तुम्हारे तो मुख में ही पूरा ब्रह्मांड है समाया। क्या बात है। जानती हूँ यह सब असंभव है एक मनुष्य हेतु, हम्म, जानती हूँ हम्म, यह सब असंभव है एक मनुष्य हेतु। मनुष्य पर हेतु। तुम्हारे दर्शन की अभिलाषी मैं बावरिया, पर तुम्हारे हम्म, दर्शन की अभिलाषी मैं बावरिया। हम्म, आकाश क्या गंगा बात है। भी रसोई घर में उतार लाऊंगी, आकाश गंगा भी रसोई घर में उतार लाऊंगी। सही में उतार लाऊंगी। बहुत क्या बहुत बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो ये थी बहुत मेरी कल्पना एक, में भी इतना अच्छा लिख दिया। शुक्रिया मतलब श्रेय जी। इस तरह की मतलब यूएफओ यूएफओ और इन सब तारों नक्षत्रों और सबको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी, बात क्योंकि भगवान को हम क्या दे सकते हैं, पर हाँ, है। बिल्कुल। एक लालच है कि यदि कभी वो मिल जाएँ तो शायद हम कुछ ऐसा कर गुज़रें जो हाँ, असंभव है। तो बिल्कुल सही। कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। ऋचा जी बोल बिल्कुल। रही हैं, वाह वाह ऋतु जी, कितनी सुंदर कल्पना है, इश्क हो गया आपकी रचना से। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। सच्चिदानंद जी बोल रहे हैं, ऊंची उड़ान ऋतु जी, बिंबों का नायाब प्रयोग कविता को बहुत दूर तक ले जाता है। बहुत आभार सर। पूजा जी कह रही हैं, आपकी कल्पना में बहुत गहराई है ऋतु जी। शुक्रिया पूजा जी। राम प्रसाद जी, उत्कृष्ट सृजन, साधुवाद। वाई एस यादव जी बोल रहे हैं, बहुत खूब ऋतु जी। अंशिता जी बोल रही हैं, अति सुंदर कल्पनाओं की उड़ान, बहुत बहुत आभार। और आप सभी का जिन्होंने भी मेरी रचना सराही, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रेय जी, अब आपकी रचना। मैं कुछ लाइन सुनाने के बाद एक रिश्तों पे एक रचना सुनाऊंगा। तो मेरी बिल्कुल। कुछ लाइन इस तरह से है कि काश काश किसी ने लग गले मुझसे ये बात कही होती, काश किसी ने लग गले मुझसे ये बात कही होती, दिल तेरा रोता है दोस्त तो आंख मेरी भी है रोती। क्या काश बात। किसी ने लग गले, काश किसी ने लग गले मुझसे ये बात कही होती, दिल तेरा रोता है दोस्त तो आंख मेरी भी है रोती। मैं तड़पा हूँ मिले कोई जो मुझको मुझसे ले पाए, मैं तड़पा हूँ, मैं तड़पा हूँ मिले कोई मुझे मुझसे जो ले पाए, मैं तड़पा हूँ मिले कोई मुझे मुझसे जो ले पाए, चुराकर मेरे अश्कों को मधुर मुस्कान दे जाए, चुराकर मेरे अश्कों को मधुर मुस्कान दे जाए। जो टूटू में बिखरती हो, जो टूटू में बिखरती वो मुस्कुरा दूं संवरती वो, जो टूटू में बिखरती वो मुस्कुरा दूं संवरती वो। काश धड़कन मेरी समझ पाती, काश धड़कन मेरे समझ पाती, काश धड़कन मेरी समझ पाती, तो बाहों में मेरे आकर वो मुझ में ही सिमट जाती।
तो क्या बाहों बात, में क्या मेरे बात, आकर क्या बात। वो मुझ में ही सिमट जाती, तो बाहों में मेरे आकर वो मुझ में ही सिमट जाती, तो बाहों में मेरे आकर वो मुझ में ही सिमट जाती। बहुत उसके बाद खूब। में रिश्तों पे एक रचना लिखी थी। तो ये रिश्तों जी, की जो स्वागत रचना है। है, ये लगभग सभी लोग इसको समझेंगे कि मैं जिस तरह की बातें कर रहा हूँ वो हर एक अपने अपने रिश्तों में देखेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप महसूस बिल्कुल, करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही है जी, स्वागत है। कि रिश्तों में नीति अनीति नहीं, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। रिश्तों में नीति अनीत नहीं, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। और ये मेरा कहना है, ये मैं अपने कहने की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है सब ऐसा सोचते हो कि रिश्तों में नीति अनीत नहीं, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। समझौते समझौते यदि एक तरफा हो, रिश्तों से मुझे फिर प्रीत नहीं। क्या समझौते बात, यदि एक तरफा हो, रिश्तों से मुझे फिर प्रीत नहीं। लोग कहते हैं रिश्ते समझौते का नाम है, और समझौते जब एक वन साइडेड हो तो फिर क्या क्या रिश्ते, किस चीज के बिल्कुल, रिश्ते। बिल्कुल। तो रिश्तों में नीति अनीत नहीं, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। समझौते यदि एक तरफा हो, रिश्तों से मुझे फिर प्रीत नहीं। जब हार रहा हो सत्य कहीं, जब हार रहा हो सत्य कहीं, हर चाल फरेबी जीत रहे। जब हार रहा हो सत्य कहीं, हर चाल फरेबी जीत रहे। हम समझ रहे हर खेल यहाँ, चल छोड़ कहा दिन बीत रहे। चल छोड़ कहा दिन बीत रहे। चल छोड़ कहा दिन बीत रहे। जब हार रहा हो सत्य कहीं, हर चाल फरेबी जीत रहे। हम समझ रहे हर खेल यहाँ, चल छोड़ कहा दिन बीत रहे। पर नजरअंदाज किया जितना, पानी सर ऊपर चला गया। पर नजरअंदाज किया जितना, पानी सर ऊपर चला गया। जिनसे उम्मीदें जितनी थी, जिनसे उम्मीदें जितनी थी, उन अपनों से ही चला गया। क्या जिनसे बात, उम्मीदें क्या जितनी बात। थी, उन अपनों से ही चला गया। जिनसे उम्मीदें जितनी थी, उन अपनों से ही चला गया। यहाँ भांति भांति के माहिर हैं, यहाँ भांति भांति के माहिर हैं, मुंह के मीठे दिल के काले। यहाँ भांति भांति के माहिर हैं, मुंह के मीठे दिल के काले। कुछ ऐसे दो को लड़वा दे, चिंगारी हो वो घी डाले। कुछ ऐसे दो को लड़वा दे, चिंगारी हो वो घी डाले। मेरे मुंह मेरे मीठे वो, मेरे मुंह मेरे मीठे वो, मेरे मुंह मेरे मीठे वो, पर उनके भी कम यार नहीं। मेरे मुंह मेरे मीठे वो, पर उनके भी कम यार नहीं। कुछ इधर सुनी कुछ उधर कही, कुछ इधर सुनी कुछ इधर कही, चुप रहने को तैयार नहीं। कुछ क्या इधर बात, कही कुछ इधर सुनी, चुप रहने को तैयार नहीं। मेरी परिभाषा रिश्तों की, मेरी परिभाषा रिश्तों की, जो गलत करे बस झुक जाए। मेरी परिभाषा रिश्तों की, जो गलत करे बस झुक जाए। जिससे जिसको कुछ दिक्कत हो, वो बात वहीं बस रुक जाए। जिससे बिल्कुल। जिसको कुछ दिक्कत हो, वो बात वहीं बस रुक जाए। जिससे जिसको जिस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो वहीं खत्म कर दो। जिससे जिसको कुछ दिक्कत हो, वो बात वहीं बस रुक जाए। है लार दिखाना समझौता, है प्यार दिखाना समझौता, है प्यार दिखाना। ये कहते ना कि प्यार प्यार करते रहो एक तरफ से, मतलब प्यार हाँ, मतलब आप अपनी दिखाते रहो तरफ तो से आपकी कोशिश करते रहो। अपनी तरफ से प्यार रखो। है प्यार दिखाना समझौता, एक तरफा लार नहीं रहते। है प्यार दिखाना समझौता, एक तरफा लार नहीं रहते। जब बड़े धीर गंभीर रहे, छोटे भी ढीठ नहीं रहते। जब बड़े बिल्कुल, धीर गंभीर रहे, छोटे भी ढीठ नहीं रहते। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की होती है कि अगर बड़े थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं तो छोटे भी बदल जाते हैं। है लार दिखाना समझौता, एक तरफा लार नहीं रहते। जब बड़े धीर गंभीर रहें, छोटे भी ढीठ नहीं रहते। या तो सब नजरअंदाज करो, या तो दोनों साइड से नजरअंदाज करो। मेरी ये लास्ट लाइन सुनना, अंतिम लाइन में क्या कह रहा हूं। या तो जब इग्नोर करना है तो हर तरह से इग्नोर करो, आप भी करो वो भी करे, दोनों साइड से इग्नोर करो। और अगर आप इग्नोर नहीं करते हो तो जो सत्य है सत्य पे अड़े रहो ना, जो यथार्थ है यथार्थ पे अड़ो कि क्या गलत है क्या सही है, उस पर डिस्कशन करो। या तो आप सच की भी बात मत करो, झूठ किसी की बात मत करो, आप सब नजरअंदाज कर दो। बिल्कुल, और आप नजरअंदाज करना नहीं चाहते तो फिर सच पे और यथार्थ पे बात करो। तो बिल्कुल। मैं कहता हूं, या तो सब नजरअंदाज करो या फिर उसूल पर बात करो। या तो सब नजरअंदाज करो या फिर उसूल पर बात करो। जो है यथार्थ बस वो यथार्थ, तुम उस पर ही संवाद करो। जो है यथार्थ बस वो यथार्थ, बस उस पर ही संवाद करो। जो है बहुत बढ़िया। यथार्थ बस वो यथार्थ, तुम उस पर ही संवाद करो। मतलब ये एक कड़वी सच्चाई है जो आपने कहते हैं ना उघाड़ कर रख दी है।
और यही होता है, सब चाहते हैं कि हमें झुकना भी ना पड़े और रिश्ते भी बने रहें और सामने वाला झुकता चला जाए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, एक सीमा दायरा होती होता है जी। है। तो वही आपकी अंतिम पंक्ति की या तो दोनों तरफ से हो कि समझौता हो और दोनों ही चीज़ों को इग्नोर कर दें, और नहीं तो फिर एक जो सत्य, क्योंकि सत्य एक ही होता है। जी। सत्य एक ही होता है, तो आप उस पर ही अडिग रहें। बहुत बहुत सारे कमेंट्स आए हैं सर आपकी इस रचना के लिए। रेणुका जी बोल रही हैं वाह वाह बहुत खूब श्रेय जी, एक नंबर बात कही। विशाखा जी बोल रही हैं बेहतरीन परिभाषा रिश्तों रिश्तों की उत्कृष्ट सृजन श्रेय जी। ममता जी बोल रही हैं वाह वाह। दीपा जी बोल रही हैं सही कहा, पर ऐसा कोई करता नहीं है। ये भी विडंबना है। तभी तभी तो लिखना पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये दिल से निकली हुई बात जो कभी कह नहीं पाता वो लिखता है। जो आपने पहले लिख कहा। देता है जी। जी जी। रिश्ते की व्यवहारिक क्या हुआ रितु जी? लगता है रितु जी का कुछ नेटवर्क में इशू हो गया है। रितु जी कुछ प्रॉब्लम आ रही है? कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम तब तक कुछ आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। रितु जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने भी इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए। नरेंद्र सर जी और उनको लिंक भेजना पड़ेगा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, ये रितु जी का कुछ नेट डिस्कनेक्टेड हो गया। मैं आगे आगे कंटिन्यू करता हूं। तो मैं एक रचना सुनाता हूं। मैं अभी आज एक रचना लिखी है मैंने, अभी आज उसके दो बंद ही लिखे हैं, तीसरा बंद मैं आगे लिखूंगा, उसको कंटिन्यू करूंगा। तो मैं वो रचना आपको सुना रहा हूं। मुझे लगता है आप लोग सुन पा रहे होंगे मुझे। मैं तो क्लियर दिख रहा हूं ना आप लोगों को? हाँ जी श्री जी, जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं आज ही आ रही है, आ रही है। जी, तो कुछ लगता कंटिन्यू है कीजिए, कोई नहीं। हाँ टेक्निकल ग्लिच हो गया कोई। जी। हाँ जी, तो आपकी रचना के इतने सारे कमेंट्स थे, वो सब मैं पढ़ रही थी और बीच में ही कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ जी। कोई नहीं, कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो अब मैं अपनी एक रचना आपको सुनाती हूँ। जी हास्य मैं बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन कोशिश की थी एक हास्य लिखने की, और इस जी टेक्निकल ग्लिच के बाद में बहुत ज़रूरी है। तो जी। जी इसका शीर्षक है वैलेंटाइन्स डे, यानी कि जी, प्यार का दिन, स्वागत है। जो जी बहुत सारे लोग आजकल खूब मनाते हैं और सबको बड़ा अच्छा लगता है, इंतज़ार रहता है। जी तो सुनिएगा। जी। जी बिल्कुल, स्वागत है। पत्नी जी पतिदेव से बोली, सुनो जी, हाँ। कुछ दिनों में वैलेंटाइन्स डे आ रहा है। मेरा हम्म। मन यह सोचकर ही बड़ा गुदगुदा रहा है। हम्म। बताओ जानू, तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाओगे? हीरे की हम्म। अंगूठी दोगे या सोने का हार दिलवाओगे? क्या हीरे बात है। की हाँ। अंगूठी दोगे या सोने का हार दिलवाओगे?
यह सुनकर पतिदेव का दिमाग जरा चकराया। वे बोले, भाग्यवान, हमारी शादी को 20 बरस हो गए, तुम्हें अब जाकर ये वैलेंटाइंस डे याद आया। पत्नी बोली, देखो जी, छोड़ो ये बहाने, जो वक्त चला गया तो चला गया है। जब जागो तभी सवेरा, यही सब तो सयानों ने कहा है। अब तो नया जमाना आया, प्यार जताने का नया तरीका सिखाया। पहले मैं नादान बच्ची थी, अकल की जरा कच्ची थी। वैलेंटाइंस डे की ये अपार महिमा समझ ना पाई। देखो कितने सारे तोहफों का नुकसान मैं ही तो उठाई। मुझे अब सब समझ में आ गया है। पति से उपहार लेना पत्नी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए ही तो ये प्यार जताने का एक दिन बना दिया गया है। पतिदेव मुस्कुराकर प्यार से बोले, मैं नहीं मानता ये सिर्फ एक दिन का प्यार। मेरे लिए तो तुमसे ही है इस जीवन में बाहर। सिर्फ तोहफों से प्यार तोला नहीं जाता। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, हर बार बोला नहीं जाता। हाँ, क्या बात। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, हर बार बोला नहीं जाता। मेरे तुम्हारे मौन को भी पढ़ने की कला, ये दुनिया वाले क्या मुझे सिखाएंगे। हम तो पहले भी हर रोज मनाते थे और अब भी हर रोज वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। तो ये थी एक रचना वैलेंटाइंस डे पर, क्योंकि आजकल ये हमारी संस्कृति में बहुत घुल मिल गया है और सभी को बड़ा शौक भी होता है और शायद दिखावा करने का मौका भी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्यार को तोहफों और दिखावे की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं है। हाँ। अब मैं यहाँ पर कुछ कमेंट ले लेती हूँ। मीनाक्षी जी बोल रही है, बहुत खूब ऋतु जी, अकल की जरा कच्ची थी। जी बिल्कुल। ऋचा जी बोल रही है, बिल्कुल सही कहा ऋतु जी। विशाखा जी बोल रही है, वैलेंटाइंस डे की अपार महिमा। ऋचा जी बोल रही है, बहुत खूब। चलन जी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल। तो बहुत सारे और कमेंट्स हैं। अंशिता जी बोल रही हैं, वाह बहुत खूब। यादव जी, वी एस यादव जी बोल रहे हैं, बहुत खूब कहा आपने ऋतु जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब श्रेय जी आपकी बारी है, और जब हास्य की बात चल रही है तो आपकी तरफ से भी एक हास्य रचना हो जाए। हास्य रचना, बिल्कुल। हास्य रचना मैं एक विशुद्ध हास्य सुनाता हूँ, जिसमें जी। मेरे लॉकडाउन में मेरे एक दोस्त से बात चल रही थी, तो बेचारे ने अपना जो दुखड़ा रोया, उसके एक तो वो वैसे ही परेशान लॉकडाउन में घर पे भी उस पर काम करने पड़ रहे थे। काम करने के बाद भी जो उसने व्यथा सुनाई, वो मैं व्यथा सुनाता हूँ। और कोई भी स्त्री इसको बुरा ना माने, क्योंकि लास्ट में मैंने जो कहा है वो, उसमें मैंने पूरी उसको समझाते हुए जो कहा है, उसको सुन के आपका मन खुश होगा। पर आप सुनिए, विशुद्ध हास्य रचना है, आनंद लीजिए। बिल्कुल। ये रचना एक पति का दर्द है। आप थोड़ी सी स्क्रीन में नीचे जा रही है स्क्रीन। हाँ, तो ये एक पति का दर्द है, जो पति अपनी, बस ठीक है। तो वो कहता है कि हे झुंड धारिणी सूपणखा बैगन रंग वाली कलावती, हे झुंड धारिणी सूपणखा बैगन रंग वाली कलावती, तू है नसीब की रानी जो पाया है ऐसा भक्त पति। हे झुंड धारिणी सूपणखा बैगन रंग वाली कलावती, तू है नसीब की रानी जो पाया है ऐसा भक्त पति। आंख तेरी शंखों के जैसी, नाक पनीर पकौड़े सी, आंख तेरे शंखों के जैसी, नाक पनीर पकौड़े सी, कान तेरे हैं छोटे छोटे, बॉडी लगे हथौड़े सी, कान तेरे हैं छोटे छोटे, बॉडी लगे हथौड़े सी। शाम 8 से सुबह 8 तक गेंडे सी खर्राती है, शाम 8 से सुबह 8 तक गेंडे सी खर्राती है।
अगर कहा कुछ मैंने तो यमराज सी सर पर आती है, अगर कहा कुछ मैंने तो यमराज सी सर पर आती है। और बाल खड़े होते तीकुर से जब जब वो चिल्लाती है। और कंधे भी दुखते हैं जब बाहों का हार चढ़ाती है। कंधे भी दुखते हैं जब बाहों का हार चढ़ाती है। हे चुड़ैल क्या धरती पर मुझ में ही खून झलकता है, हे चुड़ैल क्या धरती पर मुझ में ही खून झलकता है। और लगता हूं मैं वो कीकड़ जो पतझड़ होकर बसता है, लगता हूं मैं वो कीकड़ जो पतझड़ होकर बसता है। भगवान क्या गलती थी मेरी पल्ले बांधी ताड़ का, भगवान क्या गलती थी मेरी पल्ले बांधी ताड़ का। और ये सूमो सा पहलवान दुश्मन है मेरे प्राण का, ये सूमो सा पहलवान दुश्मन है मेरे प्राण का, ये सूमो सा पहलवान दुश्मन है मेरे प्राण का। अब मैंने उसको समझाया लास्ट 4 लाइनों में कि जो भी हो ये पत्नी है जिसके बिन पति अधूरा है, जो भी हो ये पत्नी है जिसके बिन पति अधूरा है। ये जब हो घर घर है वरना दरिद्र का डेरा है। क्या बात। जो भी हो ये पत्नी है जिसके बिन पति अधूरा है, ये जब हो घर घर है वरना दरिद्र का डेरा है। पत्नी है सम्मान पति का निसंकोच बताता हूँ, पत्नी है सम्मान पति का निसंकोच बताता हूँ। और लक्ष्मी है घर आंगन की जिसको मैं शीश झुकाता हूँ, लक्ष्मी है घर आंगन की जिसको मैं शीश झुकाता हूँ, लक्ष्मी है घर आंगन की। बहुत खूब। मतलब कि बेचारे को लॉकडाउन में गुस्सा आ गया तो इसलिए उसने ये सारी उपमाएं दे डाली, लेकिन दिल में तो वो भी मानता है कि पत्नी ही लक्ष्मी है। बहुत बढ़िया ये मैंने उसको बताया, बहुत बढ़िया। ये मैंने उसको अच्छा। समझाया जब वो बुराइयां कर रहा था तब मैंने उसको बोला ये लास्ट में। जब वो अपनी आप बीती बता रहा था आपको जी तो आपने उसको बताया। वाह वाह। हाँ जी देखिए जी विशाखा जी बोल रही हैं, हाँ लास्ट 4 लाइन में मक्खन। रेणुका जी बोल नरेंद्र रही दादा हैं कह बहुत रहे सही। चुड़ैल से लक्ष्मी बना दिया। शैलेंद्र जी बोल रहे हैं शुद्ध हास्य हेतु साधुवाद। पूजा जी बोल रही हैं खूब डिस्क्राइब किया है श्रेय जी। अंशिका जी बोल रही हैं आपने संभाल लिया, बढ़िया सीख दी। रेणुका जी बोल रही हैं बहुत सही। नरेंद्र जी बोल रहे हैं वाह चुड़ैल से लक्ष्मी बना दिया। ऋचा जी बोल रही हैं श्रेय जी क्या उपमाएं दी हैं, कभी किसी ने नहीं सोची होगी, लेकिन पति उपमाएं पत्नी के सामने कभी बोल के तो देखे। बिल्कुल सही ऋचा जी। घनश्याम जी बोल रहे हैं बहुत खूब सर। निर्दोष जी बोल रहे हैं वाह बहुत सुंदर हास्य। राम प्रसाद जी बोल रहे हैं बढ़िया हास्य। सच्चिदानंद जी बोल रहे हैं दिन भर का भूला शाम को घर आया, बिल्कुल सही। रेणुका जी बोल रही हैं आपने खुद को बचा लिया श्रेय जी। लीजिए सबको आपकी आप बीती लगने लगी है ये तो। बहुत बढ़िया रचना, बहुत ही बढ़िया रचना श्रेय जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो अब इस हास्य के बाद में एक मेरी छोटी सी रचना, जी ये स्वागत है। एक रचना मैंने पहले लिखी थी जिसका शीर्षक है कर्मपथ। जी कर्मपथ, वाह। जी आज्ञा चाहूंगी इसे सुनाने की। हम्म, माना बहुत दूर है मंजिल किंतु कर्म पथ पर बढ़े चलो। माना बहुत दूर है मंजिल किंतु कर्म पथ पर बढ़े चलो। रुक नहीं सकते सफर में थक नहीं सकते हो तुम। रुक नहीं सकते क्या बात सफर है, में थक नहीं सकते हो तुम। थक नहीं सकते, ये जीवन क्या एक बात। संघर्ष है, हर पल नई चुनौती है। पूरी मजबूती से ये जीवन युद्ध लड़े चलो। तुम कर्म पथ क्या पर बात है, बढ़े चलो। बढ़े चलो। निष्काम कर्म करना ही लक्ष्य एकमात्र हो। कर्म फल हम्म, मिलेगा वही जिसके तुम पात्र हो। क्या बात परिश्रम का सार अपने जीवन में पढ़े चलो। तुम कर्म पथ है। पर बढ़े चलो। बढ़े चलो। जब चारों ओर फैला अंधकार निराशा दे, जब चारों ओर फैला अंधकार निराशा दे, आत्मबल का दीप लेकर रोशनी को ढूंढ लो। आत्मबल क्या का बात है, दीप लेकर रोशनी को ढूंढ लो। मेहनत और सच्चाई से सुनहरा कल गढ़े चलो। मेहनत और क्या बात सच्चाई से सुनहरा कल गढ़े चलो। तुम कर्म पथ पर बढ़े चलो। तुम बढ़े चलो, कर्म पथ पर क्या बात बढ़े चलो। है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो तो मच, ये बहुत थी अच्छा मेरी सुनाया छोटी आपने। सी और रचना।
कर्म पथ पर बढ़े। चलो, बहुत सुंदर। क्योंकि देखिए लोग ऋचा जो, कर्म पथ पर नहीं बढ़ना चाहते हैं, बस सफलता पाना चाहते हैं, और वो बहुत मुश्किल है कर्म जी किए जी, बिना। हमारे 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 साथ ही। कलम के जादूगर टीम की सारी सारी संचालिकाएं मौजूद हैं। विशाखा जी तो पहले जी, ही जुड़ गई थी, ऋचा जोशी जी जुड़ी हुई हैं, सभी लोग हैं रूपल जी हमारा भी जुड़ी हौसला हुई है, बढ़ाने के सभी लिए। सभी जुड़े हैं। जी, जी जी सभी लोग हैं। तो जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, सुंदर सृजन ऋतु जी, नरेंद्र जी बोल रहे हैं, सुंदर रचना ऋतु जी, विशाखा जी बोल रही हैं, बहुत सुंदर रचना, फुल ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। रेणुका जी बोल रही हैं, बेहतरीन रचना, बेहतरीन प्रस्तुति ऋतु जी। पूजा जी बोल रहे हैं, वहाँ बहुत खूब ऋतु जी। राम प्रसाद जी बोल रहे हैं, बेहतरीन रचना, हिंदी पोएट। गुड इवनिंग प्रीति जी। वी एस यादव जी बोल रहे हैं, वहाँ ऋतु जी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब श्रेय जी आपकी बारी है। ये देखो एक, अच्छा निर्दोष ने भेजा है वो। हाँ, तो मैं अच्छा, मैं सुनाता हूँ आपको। आजकल लीजिए। अभी मैं, मेरा मेरा एक बहुत प्यारा सा दोस्त मुझसे नाराज है, ओह, और उसकी वजह से मुझे मुझे ये रचना लिखनी पड़ी, जिसके 2 बंद रेडी हैं, तीसरा बंद मैं उसे रेडी करूंगा। तो उस दोस्त के लिए मैं लिख रहा हूँ, वो सुनिएगा। तो रूठे यार को मनाने के लिए आपने रचना लिखी है। हाँ, तो स्वागत है। तो मैंने लिखा है कि ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए। ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए। मैं स्वीकार लूंगा जो तुम चाहती, मैं स्वीकार लूंगा जो तुम चाहती। जैसे चाहो मुझे तुम सजा दीजिए, जैसे चाहो मुझे तुम सजा दीजिए। ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए। क्या खता है मेरी ये बता दीजिए। बीते दिन है कई कुछ न बातें हुई, बीते दिन है कई कुछ न बातें हुई। आंखें झपकी नहीं कितनी रातें गई, आंखें झपकी नहीं कितनी रातें गई। जानता हाल दिल में तुम्हारा भी हूँ, जानता जानता हाल दिल में तुम्हारा भी हूँ। पर यकीन तो करो मैं तुम्हारा ही क्या बात। हूँ, पर यकीन तो करो मैं तुम्हारा ही हूँ। जो गलत फहमियां है हटा दीजिए, जो गलत फहमियां है हटा दीजिए। ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए। क्या खता है मेरी ये बता दीजिए। कैसे समझाऊं तेरी जगह दिल में क्या, कैसे समझाऊं तेरी जगह दिल में क्या। तेरा दर्जा तेरा मान है दिल में क्या, तेरा दर्जा तेरा मान है दिल में क्या। तुम समझती तो हो हाल सब जानती, तुम समझती तो हो हाल सब जानती। मेरा दिल मेरे जज्बात पहचानती, मेरा दिल, पता उसको भी सब है, मेरा दिल मेरे जज्बात पहचानती। हक तुम्हारा है हम पर जता दीजिए। क्या बात। ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, क्या खता है मेरी ये
बता दीजिए, मैं स्वीकार लूंगा जो तुम चाहती, जैसे चाहो मुझे तुम सजा दीजिए, जैसे चाहो मुझे तुम सजा दीजिए। बहुत बढ़िया श्रेय जी, आपकी बात तो पहुंच गई लगता है वहां तक इस लाइव के माध्यम से। और भाई इस रचना पर बहुत सारे कमेंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं। मैं जी पढ़ना जी शुरू करती हूँ। अंशिता जी बोलती हैं, अपनी कलम के जादू से मना लेंगे आप, वाह वाह। विशाखा जी बोलती है, वाह क्या बात, बहुत खूब श्रेय जी। नरेंद्र जी बोलते हैं, जो गलत फहमियां हैं हटा दीजिए, क्या बात है। जगन्नाथ जी बोलते हैं, बहुत बहुत ही गहरे भाव श्रेय जी, दोस्त का रूठना तो बहाना है, असल बात तो कविता सुनाना है। जी जी ऋचा जी बोल रही है, ये गीत सुनकर अब वो रूठी नहीं रहेगी, क्या फिल्मी अंदाज में मनाया है, मनाना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अर्शिता जी बोल रही है, लाजवाब। और पहले एक कमेंट निकल गया, ऋचा जी ने ही पूछा था, अब नाम तो बता दीजिए। नहीं, वो मैंने एक्चुअली ऐसी कहानी बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्शिता जी बोल रही हैं, आप तो मना लेंगे फिर, बेहतरीन। थैंक यू पूजा अंशिता, जी बोल रही हैं, थैंक यू अंशिता। वाह लाजवाब सृजन श्रेय जी। शैलन जी बोल रहे हैं, आपकी लेखनी को सादर नमन। राम प्रसाद जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया रचना। नरेंद्र जी बोल रहे हैं, वाह 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 वाह। सुभद्रा जी बोल थैंक यू रही हैं, सो आप मच। लोगों को सादर अभिवादन। देखिए ऋचा जी का कमेंट आया कि नाम भी बताइए। तो भाई बोल दिया ना मैंने। इस भाई इतनी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो नाम भी आप बता दीजिएगा, वरना आपकी बात तो चलिए पहुंच ही गई वहां तक। तो चलिए, आपका आपकी नंबर है अब। बहुत सुंदर सी जी रचना के बाद में मेरी एक रचना थोड़ी सी गंभीर है, मैं जी वो सुनाने की इजाजत चाहूंगी। मैंने ये रचना पहले भी शायद इस पटल पर सुनाई थी, तो जी जी, स्वागत है। सुनिएगा। इसका शीर्षक है, मेरा आईना। क्या बात है। तो ये रचना लिखी थी शायद 2 साल पहले। और उस हम्म, समय जो भी घटनाएं घटित हुई उनसे द्रवित होकर ये रचना लिखी थी। अ, एक दुख भी था और क्रोध भी था, जो हम्म, उन्हीं का ये सम्मिश्रण है। तो सुनिएगा। मेरा आईना। आईना मुझसे हम्म, बोला, आईना मुझसे बोला, आज कुछ बदली हुई सी लग रही हो। कोई क्या बात है। त्योहार है क्या जो इतना सज हम्म, रही हो? कोई हम्म, त्योहार है क्या जो इतना सज रही हो? ना सज रही ये हो। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र क्यों पहन रही हो? हम्म, तुम्हें तो ये सब चोंचले लगते हैं, नारी हम्म, को हे दिखाने के मर्दों के बनाए फैसले लगते हैं। फिर क्यों? हम्म, मैं ठंडे शब्दों में बोली, मैं ठंडे शब्दों में बोली, अब ये मेरी हम्म, मजबूरी है, अब ये मेरी मजबूरी है। यह सब पहनना जरूरी है, यह सब क्या पहनना बात जरूरी है। है ना, जरूरी है। शायद ये शादी के सूचक, शायद ये शादी के सूचक सिर्फ स्त्री के लिए इसीलिए ही बनाए गए हैं, स्त्री के लिए इसीलिए ही बनाए गए हैं, जिससे कोई हम्म, मन चला उसे देखकर समझ जाए हम्म, कि ये किसी और की संपत्ति है। हाँ, क्या बात है। पुरुषों के लिए स्त्री हम्म, संपत्ति ही तो है। अच्छा। और वो स्त्री अश्लील फप्तियों से, और वह हम्म, स्त्री अश्लील फप्तियों से थोड़ा सा हम्म, बच जाए। हर मनचले के लिए स्त्री एक भोग्या है, वो सबकी हम्म, जागीर है। तो चाहे वह किसी धर्म, देश या उम्र की हो, जो स्त्री की हम्म, उम्र 6 माह या 60 साल नहीं देखते, वो तुम्हारा सिंदूर क्या खाक देखेंगे। ये आईना कहता है। क्या बात। जब हम्म, आईने को कहा कि मैं इसलिए श्रृंगार कर रही हूँ, तो उसका ये हम्म, कहना था। हाँ, उन्हें स्त्री का सम्मान समाज ने समझाया ही नहीं। स्त्री हम्म, देह से परे एक प्राणी है, परिवार ने सिखाया ही नहीं। वे हम्म, तो अपनी कुदृष्टि जरूर फेंकेंगे। तुम 6 गज की साड़ी भी पहनो, इनके वासना हम्म, लिप्त दिल तुम्हें सदा हम्म, निर्वस्त्र ही देखेंगे, तुम्हें सदा वाह, निर्वस्त्र ही देखेंगे। नमस्ते, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना।
बहुत बहुत आभार श्री जी। तो बहुत ये सुंदर रचना रचना आप। थी एक, ये भी हमारे देश की एक, देश की क्या, पूरे समाज की, पूरे संसार की एक कटु सच्चाई है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ये सब चीजें भी हो रही हैं। और यहाँ मैंने इंगित किया है सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए, कुछ मंचले ऐसे हैं। तो मैं कमेंट्स पे लेती हूँ। रेणुका जी बोल रही हैं बहुत ही उम्दा ऋतु जी, आभार रेणुका जी। विनय साहू जी बोल रहे हैं बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति। विशाखा जी बोल रही हैं बहुत गहरे भाव लिए एक गंभीर विषय पे सार्थक रचना। आभार विशाखा जी। पूजा जी बोल रही हैं बहुत ही सुंदर रचना। अंशिका जी बोल रही हैं बेहतरीन भाव से पिरोया है। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर अभिव्यक्ति और प्रस्तुति ऋतु जी। अंशिता जी बोल रही हैं क्या बात है। आप सभी का बहुत बहुत आभार रचना को पसंद करने के लिए। तो श्रेय जी अब आपकी बारी है। वो आईना और आपने ये सब यूज किया तो मुझे वो आईना से एक रचना याद आ गई बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि एक लड़की शादी होती है। जी शादी होने के बाद जब वो अपने पति के घर आती है, ससुराल आती है, तो कुछ दिन बड़ी चहकती है। हर तरह के, अगर उसको घर अच्छा मिल गया तो जो हर चीज, जो अवसर मिलते हैं उसको पति की तरफ से, तो ब्यूटी पार्लर जाती है, ये करती है, वो करती है, सजती संवरती है और अच्छा दिखने की कोशिश करती है ना। सारा जी उसका फेस वॉश और क्या कहते हैं उसको, जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर ये वो और सब उसका प्रॉपर होता है। जी लेकिन जब वो बिल्कुल। माँ बन जाती है, तो जब वो माँ बनती है और माँ बनने के बाद क्या बदलाव आते हैं, और माँ बनने के बाद जब वो अचानक एक दिन अपने अपना अपना चेहरा शीशे में देखती है, तो वो कैसे चौंकती है और उसके भाव क्या होते हम्म, हैं, वो मैंने अपनी कुछ एक जी कविता में बिल्कुल बिल्कुल। लिखा। और वो कविता देखिए, हर हर वो माँ समझ पाएगी जिसका बच्चा है, जिसका छोटा बच्चा है, या जो वो रिलेट कर पाएगी कि हाँ मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई जो हूँ। उस दौर से सुनिएगा। गुजरी है। जी हाँ। स्वागत है। यूं ही देखा, यूं ही देखा, आईने में अक्स अपना, यूं ही देखा, आईने में अक्स अपना, न पहचानी खुद को बस लगता है सपना, क्या न पहचानी खुद को बस लगता है सपना, झुर्रियां सी लगी पड़ने मेरे तन पे, मुस्कुराई तो चेहरे पर पड़े बल थे, मुस्कुराई तो चेहरे पर पड़े बल थे, मेरे माथे फिसलवट के घने घेरे, कांधे झुकते नजर आए मुझे मेरे, कांधे झुकते नजर आए मुझे मेरे, रुकी पल को थी जब बिंदिया लगाने में, रुकी पल को थी जब बिंदिया लगाने में, सहमती सी लगी खुद को सजाने में, सहमती सी लगी कुछ खुद को सजाने में, राज क्या था टटोला मैंने मेरा मन, राज था क्या टटोला मैंने मेरा मन, शख्सियत मेरी बदली सावन दर सावन, शख्सियत मेरी बदली सावन दर सावन, मिले मुझको मेरे उत्तर प्रश्न खुद से जो पूछे, मिले मुझको मेरे उत्तर प्रश्न खुद से जो पूछे, यही है जिंदगी जो जिंदगी को जी के जूझे, यही है जिंदगी जो जिंदगी को जी के जूझे, तभी माँ कहे पुकारा था मेरी लाड़ो ने मुझको, तभी माँ कहे पुकारा था मेरी लाड़ो ने मुझको, मेरी ममता के आगे सूझता कुछ था न मुझको, मेरी ममता के आगे सूझता कुछ था न मुझको,
उन्हीं किलकारियों में कब भुला बैठी स्वयं को, उन्हीं किलकारियों में कब भुला बैठी स्वयं को। मैं कैसी दिख रही मन से निकाला था वहम को, मैं कैसी दिख रही मन से निकाला था वहम को। यही नारी की परिभाषा सुनो मेरी जुबानी, यही नारी की परिभाषा सुनो मेरी जुबानी। यही है माँ यही ममता यही नारी कहानी, वाह, यही है माँ यही ममता यही नारी कहानी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है हर माँ अपने आप को इससे जोड़ पाएगी। वाकई में जी एक जी बहुत चंचल सी, हमेशा सजने संवरने वाली लड़की माँ बनकर अपनी प्राथमिकताएं बदल देती है। वो पहले अपने बच्चे को देखती है और बाकी सारी जी चीजें बाद में। और श्रेय जी, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि एक पुरुष होकर आपने ये रचना लिखी। हम स्त्रियां तो ऐसी रचनाएं हमेशा लिखते रहते हैं, क्योंकि अ, ये हमारे अनुभव होते हैं। पर जी। यदि कोई पुरुष इस बात को समझता है तो उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बढ़िया। वैसे मैं एक बात यहाँ कहना भूल गया, ये मैं अब कह रहा हूँ कि ये एक हमारी मित्र है इंदु तोमर जी, उन्होंने जी, एक रचना मुझे भेजी थी, तो मैंने उनको कहा था कि इसको जरा तरन्नुम में कर दो, तो थोड़े से मैंने थोड़े से नहीं बहुत सारे शब्द चेंज करे थे, उनकी एक रचना थी, तो उससे इंस्पायर्ड होकर लिखा था मैंने ये, और इसमें तरन्नुम डाल के मैंने उस तरह से इसको पूरा किया था। तो ये इसकी इंस्पिरेशन मुझे इंदु तोमर जी से मिली थी, ये रचना बहुत बढ़िया। और तरन्नुम में कंप्लीट करने की और कुछ अपने काट छाट करके बनाने की। जी, मतलब तो अभिव्यक्ति ऐसा। भी सुंदर थी और भाव थे उसमें। तो बहुत ही थैंक यू। बढ़िया रचना। थैंक बहुत यू। सारे कमेंट हैं। श्रेय जी, अंशिता जी बोल रही हैं, एक अलग विषय सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, गहन लिखा है। रेणुका जी बोल रही हैं, बच्चे की किलकारियां और ममता के आगे सचमुच ये सब कुछ है। बहुत बहुत बधाई श्रेय जी। लीना जी बोल थैंक यू। रही हैं, मैं कैसी दिखती थी निकाला था मन से। बहुत खूब। ऋचा बहन जी को बोल जी। रही हैं, श्रेय जी, श्रीमन के भावों को बहुत गहराई और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है आपने। दिल से शुक्रिया थैंक यू इतनी ऋचा जी। सुंदर रचना के लिए। विशाखा थैंक जी यू ऋचा बोल जी, रही थैंक यू सो हैं, मच। वाह, दिल को छू गई आपकी ये रचना श्रेय जी। माँ बनने के बाद शायद हर किसी ने ऐसा महसूस किया होगा। बिल्कुल सच कहा विशाखा जी। पूजा जी कह रही हैं, विषय का चुनाव भी खूबसूरत होता है श्रेय जी। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो अंशिता मच जी पूजा बोल जी। रही हैं, आईना के साथ न्याय किया आपने, बहुत बेहतरीन लिखा है। अहा भुला बैठी स्वयं से। बहुत खूब। भावना जैन जी जुड़ी हैं, वे बोल रही हैं, क्या बात है। नरेंद्र जी बोल रहे हैं, यही है जिंदगी जो जिंदगी को जी के जूझे। बहुत सारे कमेंट्स हैं, सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत और भी लोग हैं, विनय जी भी बोल रहे हैं बहुत सुंदर। तो श्रेय जी, बहुत ही अच्छी रचना आपकी और सभी के दिलों में घर कर गई। बहुत खूबसूरत रचना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अब मेरी बारी है। आपका नंबर जी, बिल्कुल जी। आपका नंबर है। तो स्त्रियों की बातें हम स्त्रियां बहुत लिखते हैं, पुरुषों पर बहुत कम लिखते हैं। जैसे कि पुरुष स्त्रियों पर शायद मुझे लगता है ज्यादा लिखते हैं, हम स्त्रियां थोड़ा कम लिखते हम्म। हैं। तो एक ऐसी ही रचना मैंने लिखी थी, जो मुझसे जुड़े हुए जितने भी पुरुष हैं, मेरे पिता, पति, भाई, उन सबको देखकर और उनके बारे में सोचकर एक रचना लिखी थी। तो वही आपको सुनाना चाहूंगी। इसका शीर्षक है, बिल्कुल। मैं पुरुष हूँ। क्या बात है। हाँ, स्वागत। मैं पुरुष हूँ। शुक्रिया। हाँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नहीं रोता। पर इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। क्या बात है। टूटता हूँ कई बार, पर आंखों से आंसू नहीं बहाता। टूटता हूँ कई बार, पर आंखों से आंसू नहीं बहाता। पर इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। क्या बात तुम्हारे मामूली सिरदर्द से भी मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम्हारे मामूली सिरदर्द से भी मैं परेशान हो जाता हूँ। बिटिया को लगी हल्की खरोच से मैं सिहर जाता हूँ। बिटिया को क्या बात लगी हल्की खरोच से मैं सिहर जाता हूँ। अलबत्ता अपना ये डर मैं किसी से नहीं कहता। अलबत्ता अपना ये डर मैं किसी से नहीं कहता। पर इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। दर्द नहीं रहता। वाह।
दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता हूँ, दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता हूँ, काम धंधा चलता रहे यही मशक्कत करता हूँ। तुम सब हमेशा खुश रहो यही कोशिश करता हूँ, पर इसका ये अर्थ नहीं कि मैं नहीं थकता। हाँ मैं क्या पुरुष बात है। हूँ, मैं नहीं रोती, पर इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। हम्म, तुम मुझे उदास देखकर कहीं परेशान ना हो जाओ, तुम मुझे उदास हम्म, देखकर कहीं परेशान ना हो जाओ, तुम मेरी बीमारी जानकर कहीं घबरा ना जाओ। पुरुषों की आदत होती है कि उन्हें कभी भी कोई तकलीफ होती है तो वो कहते नहीं हैं, जब तक अति ना हो जाए, बीमारियों के मामले में खासकर। तुम जी मेरी जी। बीमारी जानकर कहीं घबरा ना जाओ, तुम कार्यस्थल पर हुई बहस से कहीं डर ना जाओ। वो इसलिए अपनी बातें भी शेयर नहीं करते कि ऑफिस में कुछ हुआ था या दुकान पर कुछ हुआ है। तो तुम कार्यस्थल पर हुई बहस से कहीं डर ना जाओ, इसलिए कभी तुम्हारे सामने नहीं रोता, पर इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। क्या बात हाँ मैं पुरुष हूँ, मैं नहीं रोता, पर इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि मैं नहीं रोता। हाँ मैं पुरुष हूँ, मैं नहीं। है। हाँ, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत तो सुंदर। ये मैं पुरुष हूँ। बहुत बहुत आभार श्रेय जी। तो ये थी पुरुषों की दास्तां, क्योंकि आप अपने आसपास के पुरुषों को देखते हैं और मुझे लगता है अमूमन सारे पुरुष ऐसा ही करते हैं। जी तो जी कुछ कमेंट्स में लेना चाहूंगी जी जी बिल्कुल। कि यहाँ पर लगता है कमेंट्स के सेक्शन में कोई समस्या आ गई है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास जी भी जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं पढ़ देता हूँ। पूजा श्रीवास्तव जी कहती है, वाह वाह लाजवाब रचना ऋतु जी। हिंदी पोइट कहते हैं, जग में सुंदर ममता की मूरत है, अपनी माँ घूम कर देगी दुनिया, सारी माँ नहीं मिली वहां। लीना शर्मा जी जी कहती है, ऋतु जी बहुत खूब, मैं पुरुष हूँ। विशाखा जी कहती है, वाह लाजवाब रचना आभार ऋतु रीना जी, जी। बहुत खूबसूरती से एक पुरुष के मन के भावों को उकेरा है आपने। रेणुका आनंद जी कहती हैं, बहुत खूब ऋतु जी, मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, होता है पर छुप के रोता है। जी बिल्कुल। बहुत ऋचा बहुत जोशी आभार जी आप कहती सभी हैं, का। ऋचा जोशी जी कहती हैं, पुरुष मन को बेहद उम्दा तरीके से अभिव्यक्त किया है आपने ऋतु जी। बहुत कम दिखता है कि स्त्री ने इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया हो। देखो ये भी कह रही है ये बात, इसका शुक्रिया मतलब ऋचा जी। ये जो नारी हैं बड़ी सब समझती हैं कि कोई कोई करता नहीं है ना। ये बेईमानी है, तो वो भी कह रही है, ये बात नारी होके कह रही है एक तो स्त्री से। मैंने आपको अपनी रचना में एक पंक्ति सुनाई थी ना, हर बात कहना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो तो हम पे ही कौन सी मुसीबत पड़ी है जो हम बार बार गुनगुनाते रहते हैं। मैं बदल दूंगा अभी अभी ना, मैं नहीं ये सब खूबसूरती लिखता हूँ ना, वो उस पे मैं भी बंद मैं भी कहूंगा कि हर चीज बताना जरूरी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन स्त्रियों को अपनी तारीफ सुनना और अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है, तो तो पुरुषों को इसलिए नहीं वो लगता? पुरुष इस मामले में मुखर नहीं होते हैं। ये कोई बात नहीं है, ये तो बेकार की बात है। चलिए अब आपकी हमारी बात तारीफ याद करो, रखी हमें भी अच्छा जाएगी। लगता है। और सारे रचनाकार जितने भी हैं, अंशिता जी हैं, पूजा जी हैं, ऋचा जी हैं, रेणुका जी हैं, वो सब इस बात को ध्यान रखेंगे और जरूर पुरुषों के लिए रचना लिखेंगे। तो श्रेय जी ठीक। अब आपकी बारी है और हमारा शायद समय भी चलता जा रहा है। हाँ, तो मैं एक अंतिम रचना सुना रहा हूँ, फिर आप उसके बाद एक छोटी रचना सुना के खत्म करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो जी गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक रचना थी जो काफी पहले लिखी है, बूट पॉलिश। अब ये जी बूट पॉलिश क्या है कि ये मुंबई में जब किसी भी सबर्ब किसी भी स्टेशन पे आप जाएंगे, जो उपनगर होते हैं, उपनगर के जो स्टेशन हम्म, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो वहां पे कट 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 की आवाज होती है। ब्रश ऐसे मारते हैं उस पर, बोलते हैं पॉलिश पॉलिश, इस तरह की आवाज होती है। तो वो मैं बहुत पहले, ये हो गया करीब 10 साल पुरानी बात है। तो मैं वहां बैठा हुआ था किसी ट्रेन के इंतजार में और ऑब्जर्व कर रहा था एक बच्चे को। हम्म, तो जो बच्चा बच्चा रहा होगा, कुछ 6-7 साल का बच्चा होगा वो। और जो वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आ जाएंगे जो मेहनत करते हैं, जो पॉलिश करते हैं। तो उस टाइम जो पॉलिश करने की जो जो उनका चार्ज होता था वो 2 रुपए होता था। तो उसको मैंने देखा और उसमें मैंने एक कविता लिखी, थोड़ी मार्मिक कविता है, आप वाह सुनिएगा।
बिल्कुल कि स्वागत। क्यों मेरे भारत का वासी करुण कराहे लेता है। कुछ डिस्टर्बेंस है क्या रितु जी? नहीं 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 नहीं, मुझे सुनाई दे। अच्छा अच्छा। क्यों मेरे भारत का वासी करुण कराहे लेता है, यहाँ का बचपन बचपन में ही अंतिम सांसें लेता है। क्या बात। क्यों मेरे भारत का वासी करुण कराहे लेता है, यहाँ का बचपन यहाँ का बचपन बचपन में ही अंतिम सांसें लेता है। स्टेशन पर खड़ा प्रतीक्षा करता था मैं गाड़ी की, स्टेशन पर खड़ा प्रतीक्षा करता था मैं गाड़ी की। पॉलिश की आवाज सुनी जब 10 वर्षीय नारी की, पॉलिश की आवाज सुनी जब 10 वर्षीय नारी की। हाथ में था गंदा थैला और थामी थी घर की कमान, हाथ में था गंदा थैला और थामी थी घर की कमान। तन पर थी मैली कमीज पर आंखों में था स्वाभिमान, तन पर थी मैली कमीज पर आंखों में था स्वाभिमान। कहता पॉलिश 2 रुपया, कहता पॉलिश 2 रुपया करवा ले बाबू क्या कर दूं, कहता पॉलिश 2 रुपया करवा लो बाबू क्या कर दूं, और 2 रुपया में तेरे जूते शीशे जैसे चमका दूं, 2 रुपया में तेरे जूते शीशे जैसे चमका दूं, 2 रुपया में तेरे जूते शीशे जैसे चमका दूं। वो ऐसी सबके पास आते जाते हैं ऐसे, पॉलिश बाबूजी पॉलिश ऐसे पूछते जाते हैं जो लोग बैठे होते हैं। कहता पॉलिश 2 रुपया करवा ले बाबू क्या कर दूं, और 2 रुपया में तेरे जूते शीशे जैसे चमका दूं। नहीं करानी नहीं करानी नहीं करानी दूर हटो था उत्तर हर बाबूजी का, नहीं करानी दूर हटो नहीं करानी दूर हटो था उत्तर हर बाबूजी का। पर ठानी थी जिद उसने वो बच्चा भी बातूनी था, पर ठानी थी जिद उसने वो बच्चा भी बातूनी था, पर ठानी थी जिद उसने वो बच्चा भी बातूनी था। सुबह का टाइम है बाबू तू बोहनी मेरी करवा दे, क्या बोलता था कि सुबह का टाइम है बाबू तू बोहनी होती है जो पहली जो कमाई होती है। सुबह का टाइम है बाबू तू बोनी मेरी करवा दे, और क्रीम लगाकर चमका दूंगा 2 रुपया में करवा ले, क्रीम लगाकर चमका दूंगा 2 रुपया में करवा ले, क्रीम लगाकर चमका दूंगा 2 रुपया में करवा ले। झिझक रहे थे लोग उसे पर उसमें था विश्वास बड़ा, झिझक रहे थे हटा रहे थे उसको, झिझक रहे थे लोग उसे पर उसमें था विश्वास बड़ा। हर व्यक्ति से करे प्रार्थना होकर के नजदीक खड़ा, हर व्यक्ति से करे प्रार्थना होकर के नजदीक खड़ा, हर व्यक्ति से करे प्रार्थना होकर के नजदीक खड़ा। तभी एक बाबूजी बोले चल मेरे जूते कर दे, ट्रेन के आने से पहले ही झट से चमका कर दे दे, ट्रेन के आने से पहले ही झट से चमका कर दे दे। बच्चे का मुख चमक उठा सोचा मेरी बोनी होगी, बच्चे का मुख चमक उठा सोचा मेरी बोनी होगी, और सोचे 40 रुपए को तो 20 मुझे करनी होंगी, सोचे 40 रुपए को तो 20 मुझे करनी होंगी। उसका दिन का टारगेट था 40 रुपए कमाना, तो 40 रुपए के लिए उसको 20 पॉलिश करनी है। वो एक एक गिनने की कोशिश कर रहा है कि पहली है मेरी, मुझे 40 के लिए 20 करनी है, तो अभी 19 और करनी है। तो मैंने ये इस तरह से उसका टारगेट बनाया है, उसमें डाला कि बच्चे का मुख चमक उठा सोचा मेरी बोनी होगी, और सोचे 40 रुपए को तो 20 मुझे करनी होगी। जैसे ही जूते चमका बाबू के पाँव में डाले, जैसे ही जूते चमका बाबू के पाँव में डाले। ट्रेन खड़ी थी, तब तक ट्रेन आ गई, लोकल ट्रेन, ट्रेन खड़ी थी जल्दी से बॉगी के अंदर वो भागे, ट्रेन खड़ी थी जल्दी से बॉगी के अंदर वो भागे, और बॉगी में से बोले पैसे खुले नहीं है पास मेरे, बॉगी में से बोले पैसे खुले नहीं है पास मेरे। कातर नैना बच्चे के थे देख रहे थे आस भरे, कातर नैना बच्चे के थे देख रहे थे आस भरे। अब मैं उससे कहता हूं, क्योंकि लोकल ट्रेन 5-5, 6-6 मिनट के अंतर पे होती है। कातर नैना बच्चे के थे देख रहे थे आस भरे, मैंने कहा अरे भले मानुष ट्रेनों में 5 मिनट का अंतर है। मैंने बोला अरे भले मानुष, मेरी आत्मा रो गई, मेरी आत्मा रो के कहती है कि अरे भले मानुष ट्रेनों में 5 मिनट का अंतर है। अरे तुझ जैसे इंसानों का क्या दिल भी बड़ा समंदर है, 2 रुपए बच्चे के मारे 2 रुपया औकात तेरी, 2 रुपए बच्चे के मारे 2 रुपया औकात तेरी। और बच्चा क्या बोलता है, बच्चा बोलता है 2 रुपए बच्चे के मारे 2 रुपया औकात तेरी, और बच्चा बोले अभिशापों में लेता जा सौगात मेरी, बच्चा बोले अभिशापों में लेता जा सौगात मेरी। अरे प्रभु 40 से मैंने 2 रुपए हैं दान किए, ये बच्चा बोल रहा है।
अरे प्रभु, वाह 40 से मैंने 2 रुपए हैं दान किए, और 3800 फिर भी मेरे हैं जब तूने 2 हाथ दिए। 3800 फिर भी मेरे हैं जब तूने 2 हाथ दिए। बहुत खूब 3800 फिर बहुत भी मेरे खूब हैं जब तूने 2 हाथ दिए। 3800 फिर बहुत भी सुंदर मेरे हैं जब तूने 2 हाथ। बहुत सुंदर मतलब एक 3800। छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा दिल और बड़े लोगों के इतने छोटे दिल नहीं, वो तो बहुत ही निराश होके कमाल के बेचारा वो हो गया था। ये तो मैंने अपनी कविताओं में भावना डाली है कि उस बच्चे की तरफ से उसका मन क्या बोला होगा। ये हाँ तो कवि का काम है ना, उसने वो अपने तो मन मैंने को उसको कैसे उसका मुंह। समझाया होगा हाँ, उसका मुंह मुरझा गया एकदम, देख रहा है वो एकदम हम्म, चढ़ के कहता है कि पैसे खुले नहीं है, ये सच्चाई है। तो उस बिल्कुल बच्चे का कैसा मन मरा होगा, क्या सोचा होगा, तो वो मैंने रचना में लिखा है, तो मैंने ओ उस तरह से बताया। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत सारे कमेंट हैं श्रेय जी ऋचा जी बोल रही हैं श्रेय जी आपकी खासियत है कि हर भाव इतनी खूबसूरती से कहते हैं कि बात सीधे दिल तक पहुंचती है मार्मिक भावपूर्ण रचना थैंक यू। इंदु जी हमारे थैंक यू साथ सो जुड़ मच। चुकी हैं क्या बात है श्रेय जी आईजी सिंह जी बोल रहे हैं वाह 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 निर्दोष जी बोल रहे हैं वाह सर वाह रेणुका जी बोल रही हैं वाह बहुत सच्ची अभिव्यक्ति श्रेय जी अजय जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड पोइट्री अंजना जी बोल रही हैं वाह मार्मिक रचना रेणुका जी बोल रही हैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जो नहीं है उसे महसूस किया बहुत बहुत आभार रेणुका जी पूजा जी बोल रही हैं श्रेय जी से मैं सहमत हूँ बहुत सारी कमेंट्स हैं श्री जी नरेंद्र जी बोल रहे हैं बहुत खूब सराहनीय और मार्मिक तो सबके दिलों को छू गई आपकी ये रचना वाकई में थैंक यू बहुत सो ही मच। मार्मिक वर्णन था और प्रस्तुतिकरण था बहुत ही सुंदर थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रचना श्री जी तो हमारा समय भी अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है जी 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 जी। तो मेरी एक रचना के लिए समय हो तो हाँ, सुना सुनाओ दीजिए, कोई बात नहीं, आप सुना के जी खत्म कर दीजिए, समापन कर दीजिए, जी जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरी ये रचना भी थोड़ी सी गंभीर है ये है जी भूमिपुत्र की पीड़ा जी। भूमिपुत्र यानी कि किसान की पीड़ा किसान की, तो हाँ जी। जी अब इसके ऊपर मैंने एक रचना लिखी है सुनिएगा वर्षा जी की जी। आस में गगन को ताक रहा है वर्षा की हम्म। आस में गगन को ताक रहा है सूखी धरा को जल मिले ये दुआ मांग रहा है सूखी क्या धरा बात को जल मिले ये दुआ मांग है। रहा है फिर एक बार सूखे की आहट डरा रही है कुदरत भी किसान का नसीब आजमा रही कुदरत बात भी तो है। किसान का नसीब आजमा रही है सोचा था अच्छी फसल से सब उधारी चुकाऊंगा बच्चों को 2 वक्त भरपेट खाना खिलाऊंगा क्या इस बात। बरस बिटिया की शादी भी आ रही है पर कुदरत भी किसान का नसीब आजमा रही क्या बात। जेठ की तपती धूप में दिन रैन पसीना बहाया जेठ की तपती धूप में दिन रैन पसीना बहाया कभी अकाल कभी ओलों ने फसल को मिटाया कभी अकाल क्या कभी बात। ओलों ने फसल को मिटाया सरकार कागजों पर ही मुआवजे दिखा रही है कुदरत भी किसान का नसीब आजमा रही है क्या बात। अंतिम पंक्तियां हैं देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है कहीं अकेला कहीं सपरिवार सूली कर रहा है भूमिपुत्र से उसकी बहुत माँ सुंदर। भूमि छीनी जा रही है कुदरत भी हम्म, किसान का नसीब आजमा रही है कुदरत भी किसान क्या का नसीब आजमा रही है की बात में। तो ये थी मेरी छोटी सी एक रचना बहुत 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 सुंदर आभार रचना, बहुत श्रेय सुंदर। जी और बहुत सुंदर रचना। कमेंट है इंदु जी बोल रही है वाह ऋतु जी संजय जी बोल रहे हैं बहुत खूब निर्दोष जी बोल रहे हैं वाह बहुत सुंदर रचना ऋतु जी निर्दोष कुमार जी बोल रहे हैं सुपर रेणुका जी का कमेंट है श्री जी आपके लिए और पूजा जी बोल रही हैं बहुत सरलता और सहजता से संचालन कर रही हैं ऋतु जी बहुत बहुत आभार पूजा जी ऋचा जी बोल रही हैं ऋतु जी अपनी कविता में आप बेहद खूबसूरती से विषय समाहित करती हैं बहुत आभार ऋचा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तो श्रेय जी आज का ये लाइव मेरे लिए पहला लाइव था जो 101 रहा तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के आप लिए और बहुत बहुत स्वागत हमसे आपका। हमसे जो लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार क्योंकि जब श्रोता होते हैं तभी रचनाकार अपनी रचना सुना पाता है और आपके प्रोत्साहन से ही आगे बढ़ पाता है
तो आशा है आप सभी बिल्कुल लोग जुड़े रहेंगे यूं ही, और अब हम लोग विदा लेना चाहेंगे आपसे। तो बिल्कुल, मैं भी सभी श्रोताओं का का एक बार आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। कहना चाहूंगा। पूजा जी, विशाखा जी, ऋचा जोशी जी, रूपल जी, इंदु जी और पूजा श्रीवास्तव जी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं नरेंद्र प्रसाद जी, संजय राव जी और अजय प्रसाद रेणुका जी, जी, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, अंशिता नरेंद्र जी, सिंह सर, रेणुका आनंद जी और सत्यानंद सर और निर्दोष भाई और जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंशिता दुबे जी, तो जितने लोग मुझे अभी नजर आ रहे हैं मैं उनका नाम दे रहा हूँ, बाकी हम कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। आप भी जी, रितु जी कमेंट्स का जी रिप्लाई बिल्कुल, करें, मैं भी करूंगा। तो बिल्कुल, सभी को बिल्कुल। हम कमेंट्स, जिनका हम हिंदी पोइट करके हैं, ये कोई आई.जे. सिंह जी हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप में से भी लोग जो लोग चाहते हैं इस मंच पे काव्य पाठ करना, वो अपना नाम हमारी नीचे दी हुई ईमेल आईडी, इस पे जो जो बैनर पे आ रही है, poetshreya@gmail.com, उस पर हमें मेल करें और मैं जरूर आपको इस काव्य पाठ में इनवाइट करूंगा, आपको बुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी को बहुत बहुत सादर शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार।